रेलवे स्टेशनों पर हजारों लोगों की भीड़ होती है, जहां डर का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन जैसे ही रात होती है, यहाँ इंसान का नामो निशान तक नहीं रहता, क्योंकि लोग इन जगहों पर आने से डरते हैं। और इसकी वजह है इन रेलवे स्टेशनों से जुड़ी वो भूतिया कहानियां जो किसी को भी अंदर तक डरा देती हैं। इनमें से पहला है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन, जो 42 साल तक बंद रहा, जहां सफेद साड़ी वाली महिला ट्रेन के साथ इतनी तेज दौड़ती दिखाई देती है कि उसकी रफ्तार ट्रेन से भी ज्यादा लगती है। दूसरा है बरोग रेलवे स्टेशन, जहां टनल नंबर 33 में एक इंजीनियर ने खुद को गोली मार ली थी और कहा जाता है कि आज भी उसकी आत्मा उसी सुरंग के अंदर भटकती है। और तीसरा है नैनी रेलवे स्टेशन, जहां रात के समय जेल की तरफ से दौड़ने, चीखने और भागने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंधेरे में आज भी बचने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ 3 भूतिया रेलवे स्टेशनों का एक छोटा सा ट्रेलर था। हमारे पास इन पूरी 5 रेलवे स्टेशनों के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उसी से हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल। सोचो, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पूरे 42 साल तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है और यह दक्षिण पूर्व रेलवे की आद्रा चांडिल रेल लाइन पर पड़ता है, जो आद्रा जंक्शन से चांडिल जंक्शन तक जाती है। इस स्टेशन की शुरुआत साल 1960 में हुई थी और शुरुआत में यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ट्रेनें रुकती थीं और लोग रोजाना सफर करते थे। लेकिन 1967 के आसपास यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने इस स्टेशन की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। उस समय एक रेलवे कर्मचारी ने रात के समय पटरियों के पास सफेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी महिला को देखा। यह घटना धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई और इसके बाद कई लोगों ने भी उसी महिला को देखने का दावा किया। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि वह सफेद साड़ी पहने महिला ट्रेन के साथ साथ बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती थी, इतनी तेज कि उसकी गति ट्रेन से भी ज्यादा लगती थी और अचानक अंधेरे में गायब हो जाती थी। डर का असर इतना गहरा था कि जिस कर्मचारी ने सबसे पहले उसे देखा था, उसने बार बार उसी महिला को देखने का दावा किया। वह इतना डर गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव चला गया और कुछ महीनों बाद उसका अचानक देहांत हो गया। इस घटना ने लोगों के बीच डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद रेलवे कर्मचारी यहाँ ड्यूटी करने से कतराने लगे और स्टेशन मास्टर ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि 1967 के बाद यहाँ ट्रेनें रुकना पूरी तरह बंद हो गया और ये स्टेशन सुनसान पड़ गया। धीरे धीरे यह जगह भूतिया स्टेशन के नाम से जानी जाने लगी और लोग यहाँ आना तक बंद कर दिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि लगभग 42 साल तक यहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकी और यह स्टेशन वीरान पड़ा रहा, जहाँ सिर्फ डर और रहस्य की कहानियां ही बची थीं। फिर साल 2009 में भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को दोबारा शुरू किया और यहाँ फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय यहाँ सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती है, जो कभी पटरियों के पास तो कभी हवा में जैसे तैरती हुई नजर आती है। और यही कारण है कि बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। नंबर 2, बड़ोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश पहाड़ों के बीच एक ऐसी सुरंग जहां अंधेरे में आज भी एक अधूरी कहानी सांस लेती हुई महसूस होती है। बरोग रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है और यह कालका शिमला रेलवे लाइन पर पड़ता है, जो ब्रिटिश काल में बनाई गई एक ऐतिहासिक पहाड़ी रेल लाइन है। इस स्टेशन के पास मौजूद टनल नंबर 33 इस जगह को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। यह सुरंग लगभग 1.1 किलोमीटर लंबी है और इस पूरे रूट की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग के नाम पर पड़ा था, जिन्हें इस सुरंग के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने सुरंग को दोनों तरफ से खुदवाना शुरू किया, लेकिन बीच में सुरंग का रास्ता सही तरीके से एक दूसरे से नहीं मिल पाया। यह एक बड़ी तकनीकी गलती मानी गई और इसके लिए उन्हें सजा और जुर्माना दिया गया। इस अपमान और दबाव को सहन न कर पाने के कारण कर्नल बरोग ने इसी सुरंग के अंदर खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद से यह माना जाने लगा कि कर्नल बरोग की आत्मा आज भी इसी सुरंग के अंदर भटकती है। कई यात्रियों और स्थानीय लोगों ने यह दावा किया कि जब वे टनल नंबर 33 से गुजरते हैं तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो या कोई उनके साथ चल रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया कि सुरंग के अंदर एक अलग ही सन्नाटा और डर का माहौल होता है, जो अचानक दिल की धड़कन को तेज कर देता है।
जब ट्रेन इस सुरंग से गुजरती है तो कुछ पलों के लिए चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और उसी अंधेरे में गूंजती आवाजें इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। बरोग रेलवे स्टेशन आज भी पूरी तरह चालू है और यहाँ से रोजाना ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन इसके पास मौजूद यह सुरंग आज भी उस अधूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसकी वजह से बरोग रेलवे स्टेशन भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। नंबर 3, चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां दो आत्माओं की कहानियां आज भी लोगों को डरा देती हैं। चित्तूर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और यह एक व्यस्त रेलवे रूट पर पड़ता है, लेकिन इस स्टेशन के साथ जुड़ी घटनाओं ने इसे रहस्यमयी बना दिया है। इस स्टेशन से जुड़ी सबसे चर्चित घटना साल 2013 की बताई जाती है, जब एक सीआरपीएफ जवान हरि सिंह पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। यह हमला स्टेशन के पास ही हुआ था और गंभीर चोट लगने के कारण कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही इस जगह के माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया जाने लगा। लोगों के अनुसार इस घटना के बाद कई बार रात के समय प्लेटफॉर्म पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सुरक्षा में खड़ा हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक जवान जैसी आकृति को देखा है जो हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ दिखाई देता है, मानो वह अभी भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, लेकिन जैसे ही लोग उसके पास जाने की कोशिश करते हैं वह अचानक गायब हो जाता है। इसी के साथ एक और कहानी भी इस स्टेशन से जुड़ी हुई बताई जाती है, जिसमें एक लड़की ने इसी स्टेशन पर ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी थी और इसके बाद से कई लोगों ने सफेद कपड़े पहने एक महिला को पटरियों के पास देखने का दावा किया है। खासकर ट्रेन ड्राइवरों ने कई बार यह कहा कि उन्हें आगे पटरियों पर कोई खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास पहुंचती है वह अचानक गायब हो जाता है। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि उन्होंने ट्रेन में सफर करते समय एक सीआरपीएफ जवान जैसी आकृति को अपने पास बैठे देखा, लेकिन कुछ समय बाद वह अचानक गायब हो गया, जिससे लोगों के बीच यह बात और फैल गई कि शायद वह जवान आज भी इस रेलवे स्टेशन और उसके आसपास अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। इन्हीं घटनाओं और दावों की वजह से चित्तूर रेलवे स्टेशन आज भी लोगों के बीच एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में जाना जाता है, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है और सन्नाटा अपने साथ एक अनजाना डर लेकर आता है। नंबर 4, नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां रात होते ही पास की जेल से आने वाली आवाजें लोगों की नींद उड़ा देती हैं। नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में स्थित है और यह एक व्यस्त रेलवे रूट पर पड़ता है, लेकिन इस स्टेशन के बिल्कुल पास स्थित नैनी सेंट्रल जेल इस जगह को एक अलग ही रहस्यमयी पहचान देती है। ये वही जेल है जहां ब्रिटिश समय में कई कैदियों को रखा जाता था और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। इसी वजह से इस पूरे इलाके के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित हो गईं। कहा जाता है कि रात के समय जब ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है तो कई यात्रियों ने जेल की तरफ से अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है, जैसे किसी को जोर जोर से पीटा जा रहा हो या कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। ये आवाजें इतनी साफ होती हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है तब ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई लोग दौड़ रहे हों, भाग रहे हों और जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। इसके अलावा कई यात्रियों और स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस स्टेशन के आसपास एक बिना सिर वाले साए को देखा है, जो अचानक दिखाई देता है और फिर कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। इस तरह की घटनाओं ने इस स्टेशन को और भी ज्यादा डरावना बना दिया है। रात के समय यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा जाता है और दूर से आती हुई हल्की आवाजें इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। नैनी रेलवे स्टेशन आज भी चालू है और यहाँ से रोजाना हजारों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी ये कहानियां आज भी लोगों के मन में एक अनजाना डर पैदा करती हैं और यही वजह है कि नैनी रेलवे स्टेशन को भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। नंबर 5, लुधियाना रेलवे स्टेशन, पंजाब। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां एक कर्मचारी की मौत के बाद उसका ऑफिस आज भी शांत नहीं हुआ। लुधियाना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। स्टेशन पंजाब का एक बेहद व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां दिन में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसी स्टेशन के अंदर मौजूद एक पुराना रिजर्वेशन ऑफिस इसे रहस्यमयी बना देता है। कहा जाता है कि इस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी सुभाष की साल 2004 के आसपास अचानक यही मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद इस कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुभाष अपने काम के प्रति बेहद समर्पित था।
वह घंटों उसी ऑफिस में बैठकर काम करता रहता था और कहा जाता है कि उसे अपने काम से इतना लगाव था कि उसकी मौत के बाद भी उसकी मौजूदगी वहीं महसूस होने लगी। लोगों के अनुसार रात के समय उस ऑफिस के अंदर से कागजों के हिलने, फाइलों के पलटने और कुर्सी खिसकने जैसी आवाजें आती थीं, जैसे कोई अब भी वहां बैठकर काम कर रहा हो। कई रेलवे कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई स्टेशन के रास्ते से होकर उस ऑफिस में जाता है और अंदर बैठकर काम करता है, लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखा जाता है तो अंदर कोई नहीं होता। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी आज उस ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने भी कई बार अजीब घटनाएं महसूस की हैं, जैसे अचानक ऐसा लगना कि कोई उन्हें देख रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास बना रहता है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उस ऑफिस के अंदर रखा पुराना टेबल आज भी कभी कभी अपने आप हिलता हुआ महसूस होता है और कागजों की हलचल सुनाई देती है, जिससे वहां काम करने वाले लोग डर जाते हैं। यही कारण है कि पहले जहां यह ऑफिस हमेशा व्यस्त रहता था, वहीं अब लोग वहां देर तक रुकने से कतराते हैं। दिन के समय लुधियाना रेलवे स्टेशन पूरी तरह सामान्य रहता है, लेकिन रात होते ही उस पुराने ऑफिस के आसपास का माहौल बदल जाता है। सन्नाटा और हल्की हल्की आवाजें इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं, और इसी वजह से यह स्टेशन आज भी भारत के सबसे भूतिया और रहस्यमयी रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आजकल चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है और आपका एक शेयर हमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उसी से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।